दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है और इस पौधे में साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का आपका भोग वो स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। इसलिए जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है वह कभी गरीब नहीं रह सकता, उसका दरिद्री दोष नाश होता है और उस व्यक्ति की कभी भी दुर्गति नहीं होती। ऐसा मनुष्य घोर पाप करने से भी दूर रहता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, तुलसी में आपको जल देने से कितना लाभ मिलने वाला है और कितना पुण्य मिलने वाला है, जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा हम सभी के घरों में जरूर मिलेगा। और दोस्तों तुलसी में जल चढ़ाने से आपको कौन सा फल प्राप्त होता है, खुद भगवान विष्णु ने बताया है। विष्णु पुराण के अनुसार बताएंगे इस वीडियो में। और दोस्तों विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, वनस्पति नाम तुलसी, मास नाम कार्तिक, तिथि नाम एकादशी, देवी वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है। और जो मनुष्य रोज तुलसी की पूजा करता है, रोजाना तुलसी का पाठ करता है, जल देता है, वो मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। उस मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों वह मनुष्य कभी भी नरक में नहीं गिरता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र के बिना कोई भी भोग नहीं लगाना चाहिए, वो भोग वो स्वीकार नहीं करते। इसलिए दोस्तों प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो वह सुख शांति और समृद्धि जरूर देगा। और साथ ही तुलसी को चुनरी भी अवश्य उड़ानी चाहिए। दोस्तों वह तुलसी का पौधा एक पौधा नहीं है, बल्कि वह एक देवी है, विष्णु की पत्नी। विष्णु भगवान बोले, इसलिए चुनरी को अवश्य ही तुलसी माँ को अर्पण करना चाहिए। इसके अलावा तुलसी में रोजाना जल अर्पण करने से पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, घर में सुहागिन महिलाओं का सौभाग्य भी बढ़ता है। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। आप छोटे से छोटा कार्य करके भी तुलसी का विवाह कर सकते हैं। रोजाना तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने से मनुष्य के दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन भी सुखमय बीतता है। लेकिन दोस्तों तुलसी के पौधे के पास आप कोई भी तुलसी से भरा हुआ बर्तन ना रखें। तुलसी के पौधे के पास आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और तुलसी के पौधे में शिवलिंग या फिर गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। इसके अलावा दोस्तों रविवार को और एकादशी को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और दोस्तों अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और आप उस पौधे को रोजाना जल देते हैं तो आपको अकाल मृत्यु का भय भी नहीं होगा। और अगर दोस्तों आपके घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो समझिए आपके घर में सुख समृद्धि की कमी होने वाली है। इसलिए ध्यान रखें, तुलसी का पौधा सूखने से पहले एक नया पौधा वहां पर लाकर लगा दीजिए। और भगवान विष्णु कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी प्रकार के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुलसी का पौधा हमेशा अपने घर में जरूर होना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर की दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। और शास्त्रों में कहा भी गया है कि जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उनके उस स्थान पर से कांटे निकलते हों, तो ऐसे पौधे को तुलसी पौधे के पास कभी नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों केले का शास्त्रों के अनुसार बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। अगर तुलसी के पौधे के पास अगर आप केले का पौधा भी लगा देते हैं तो ये कई गुना अधिक आपको लाभ देंगे, क्योंकि दोस्तों केले के पौधे में स्वयं भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसे भी अपने घर में आप लगा सकते हैं। और दोस्तों तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको दिखने को मिलेगा। शालिग्राम की पूजा करना, शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी पत्र रखना प्रतिदिन आपको लाभ देगा।
और शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। हर प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व कितनी अच्छी तरह से आपको बताया है। तो आप भी अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसे सींचें। और अब ऐसी ही जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।